चलो यार, हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सॉरी फॉर द डिले। हाँ, ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले लास्ट टाइम वी हैड स्टार्टेड विद इक्वेशंस, आया ना? ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका नोट्स लिखना है आपने को। शुरू करो। वी स्टार्ट विद लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें पॉइंट वाइज लिखो। An equation of the form, चलो start writing. An equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c belongs to real numbers and a is not equal to 0, is called quadratic equations. Is called quadratic equations. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, विच इज योर बेसिक डेफिनेशन। अभी क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यूज मिलेगा? एक्स का दो वैल्यू जो मिलता है उसको बोलते क्या है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लिखो, ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, we get two values of x, we get two values of x, and these values of x are called, and these values of x are called roots of the equation. Roots of the equation. Well, point number 3. Quadratic equations are solved. Quadratic equations are solved by, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट पार्ट इज फैक्टोराइजेशन। फैक्टोराइजेशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फिर सेकेंड मेथड वी राइट इट एज फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक? x is minus b plus or minus root of upon 2a, and third is option method. लोग ये ज्यादा फॉलो करेंगे इन मेनी ऑफ द केसेस। ऑप्शन डालो, टैली करो, खत्म करो। क्लियर? फोर्थ वन, sum and product of roots. Sum and product of roots. लिखो, sum of roots you can denote in bracket as alpha plus beta.
that is minus b upon a. Minus b upon a. फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, अल्फा बीटा, एंड दैट विल बी c upon a. Hello, is this clear? We'll write one more point, which is called difference of roots. That is alpha minus beta. चलो बताओ, हाउ डू यू डू दिस? ये सम ऑफ रूट्स और ये सब तो हमने आई थिंक लोअर स्टैंडर्ड्स में भी किया रहेगा. ये आता कैसे है माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ रूट्स? व्हाट इज अल्फा बीटा? हाँ बोल. परफेक्ट. बट व्हाट इज अल्फा बीटा? रूट्स. तुम्हारा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला में केनाई से ये दो वैल्यू है. चलो लेट अस अंडरस्टैंड, नीड नॉट राइट, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड हाउ इट अपीयर्स. अल्फा कैन बी रिटन एज माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a. Beta is minus b minus root of b square minus 4ac upon, मतलब एक रूट अल्फा एक रूट, अभी दोनों को ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा. तो कैन आई से डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन, तो ये कैंसिल हो गया, बचता क्या है, इसलिए आंसर आता है माइनस बी अपॉन ए. समझ में आया? अभी यही चीज सब्ट्रैक्ट करो, अल्फा माइनस बीटा माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अभी ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो माइनस बी प्लस बी, तो क्या बचता है, 2 टाइम्स रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, तो 2 क्या हो गया, मतलब अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए. लिखो वहां पे, ये यूज नहीं किया हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में, इधर काफी काम आएगा. ए. तो सम एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है, लेकिन डिफरेंस भी यूज हो सकता है. नेक्स्ट, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स. सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स. देखो, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the roots of any given quadratic equation, any given quadratic equation, then alpha square plus beta square, alpha cube plus beta cube, etc. are called symmetric functions of roots.
are called symmetric functions of roots, and they are calculated using some product and difference of roots. They are calculated using some product and difference of roots as follows. नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट फॉर्मूला आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा द माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेगा तो प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, कैंसिल करना पड़ेगा। क्लियर? सेकेंड, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, पहले माइनस लिखो, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, चलो नेक्स्ट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बोलो हाउ डू यू डू दिस? चलो रुको, पहले लिखो मत, रुको। अल्फा स्क्वायर, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इनटू क्या आएगा, प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, बरोबर है? लेकिन तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा रहेगा और अल्फा बीटा रहेगा, तो ये भी फाइंड करना पड़ेगा। तो दिस बेसिकली, रुको लिखो मत, ओ दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में, अभी इसका फॉर्मूला कहां से आएगा, फर्स्ट फॉर्मूला में से, तो दिस इज अल्फा प्लस बीटा द माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ब्रैकेट क्लोज। तो प्रैक्टिकली दिस बिकम्स अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस, इज दैट क्लियर? फाइनली ये क्या होएगा? नाउ अंडरस्टैंड दिस, because this formula, cube wala formula, is used in many topics, especially the first topic. If I open this bracket, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा द -3 अल्फा बीटा इंटू, आया ना? बेसिकली तुम्हारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला ये है, बरोबर है? ये याद रखो, इट इज योर चॉइस, अदरवाइज यू कैन राइट अ नोट फॉर दिस, फॉर CAFC तुम किधर भी क्यूब देखता है तो तुमको ये फॉर्मूला डालने का, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब? ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, बरोबर है? इसका और एक वर्जन है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, ये वही हो रहा है, ये देखो, इसको मैं अगर यहां पे शिफ्ट कर दूं, बरोबर है? Now see what, why I'm telling you or discussing this, because I don't want you to remember so many formulas, वो practically possible ही नहीं है। You need to remember this one, ये बहुत जगह पे यूज होएगा, स्पेशली इंडाइसेस। तो एक ही पैटर्न में याद रखो ना उसको, दो पैटर्न में क्यों याद रखने का अपने को? इज दैट क्लियर? आया ना? एंड सेम वे अगर ये माइनस होएगा तो ये फॉर्मूला आएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, सब कुछ माइनस में। क्लियर है? लिख के रखो ये,
बाकी कोई भी अप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता है. टू नो द फॉर्मूला, दैट इज इंपॉर्टेंट. टू वांट टू डिराइव, डिराइव, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे हिसाब से तो वो बेटर है. उसमें प्लस में सब प्लस, माइनस में एग्जैक्टली. नोट वाला मेरे हिसाब से नोट वाला बेटर है, क्योंकि प्लस वाला सब प्लस है, माइनस वाला सब, तो सोचने का जरूरत नहीं है. कि चॉइस इज योर्स. इफ यू वांट टू शो हाउ इट इज अपियर, यू कैन शो इट. चलो, इज दिस क्लियर? तुम लोग ने क्लास वर्क 1 अटेम्प्ट योरसेल्फ 1 पूरा किया कि नहीं किया? किया है ना? डाउट है ना? ठीक है ना, करेंगे. नोट्स होने दे, फिर करते. नहीं किया है? बाश. करो यार, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. चलो डन. खजाने का कोड है. नेक्स्ट. ओके. नेक्स्ट. दैट्स योर पॉइंट नंबर. मेन पॉइंट नंबर 6 है नेचर ऑफ रूट्स. ये मार्क करो, इसके ऊपर एमसीक्यू आता ही है. नेचर ऑफ रूट्स. देखो, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the roots of an equation, ax square plus bx plus c is equal to 0, then nature of roots depends upon b square minus 4ac, inverted commas में डालो, which is called as discriminant and denoted as delta, which is called as discriminant and denoted as delta. It is given as follows. दो कॉलम बनेगा, एक आएगा नेचर ऑफ रूट्स और एक आएगा कंडीशन. सबसे पहले खाली रियल नंबर बोला तो कंडीशन होएगा या तो ग्रेटर देन 0 या तो इक्वल टू 0. अगर रियल एंड इक्वल बोला, वर्ड इक्वल है तो इट इज डेल्टा इज इक्वल टू 0. अगर रियल एंड अनइक्वल बोला तो क्या आएगा? ग्रेटर देन 0. फोर्थ आएगा
रैशनल एंड अनइक्वल, दो कंडीशन है, रैशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल के लिए तो सिंपल है, डेल्टा ग्रेटर देन 0। और एक कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर रैशनल है तो डेल्टा इज परफेक्ट स्क्वायर, मतलब रूट के बाहर आ जाएगा, कोई फ्रैक्शन में आएगा ना रैशनल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा। सेकंड इज irrational एंड अनइक्वल। अनइक्वल का कंडीशन तो क्लियर है, डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? द लास्ट वन, say it as complex conjugate or imaginary roots। एक ही केस है जहां पे डेल्टा विल बी लेस देन 0। क्यों पेज पे लिख रहा तुम लोग? तुम लोग ही मना कर रहा था, लॉ इतना हैवी हो जाता है 6 घंटा। उसने ही मैसेज डाला है। चलो यार, इज दिस डन? एंड द लास्ट पॉइंट फॉर क्वाड्रेटिक, पॉइंट नंबर क्या है वो? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का है, तो क्या दिया रहेगा? लिखो, इफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इज गिवन, if roots of an equation is given such that quadratic equation is to be formed, such that quadratic equation is to be formed, comma, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट लाइन में लिखेगा सम ऑफ रूट्स द होल ब्रैकेट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, वन इज सम ऑफ रूट्स एंड अदर इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इज दैट क्लियर? चलो, ये पूरा क्वाड्रेटिक का ये 7 पॉइंट तुमको प्रॉपरली आना चाहिए बिफोर यू गो फॉर सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक। और कंफर्म एक या दो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक को रिलेटेड रहेगा ही। अगर वो लोग वर्ड प्रॉब्लम पूछता है, क्वाड्रेटिक बनाने का नहीं, डायरेक्ट करने का। So they have a tendency to ask word problems in equations and people tend to waste time making equations. Don't do that. Wherever possible, जिधर possible नहीं है उधर बनाना ही पड़ेगा, but that to x and y लेके नहीं, डायरेक्ट कर सकता है। Is that clear? चलो, now first we discuss, पहले क्लास वर्क 1 पे आओ, उसमें कहां तक हमारा डिस्कशन हो चुका है? ओके, वी डू इट वन थिंग, सबका आंसर्स चेक करो सबसे पहले।
चलो पेज नंबर 24। चलो बोलो क्लास वर्क 1 का आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या है? ऑप्शन डी, x इज इक्वल टू 7। सेकेंड का आंसर इज सी, ऑप्शन सी, x इज इक्वल टू 10। थर्ड का आंसर बी, दैट इज 9। फोर्थ इज A, that is 20, 36. Fifth is C, that is 48. Sixth is, that is 480. हाँ है ना? अब बोलो बोलो क्या डाउट है? One student is asked to divide half of a number by 6. मतलब हाफ ऑफ नंबर उसको 6 से डिवाइड करना है, बरोबर ना? एंड अदर हाफ बाय 4, मतलब दूसरा जो हाफ पार्ट बचेगा नंबर का उसको 4 से डिवाइड करना है। एंड देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज, और फिर ऐड करना है। अभी वो बोलता है इंस्टेड ऑफ डूइंग सो स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय, मतलब स्टूडेंट ने क्या किया, नंबर को सीधा 5 से डिवाइड कर दिया। और फिर वो बोलता है इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट ऑफ, मतलब ये करेक्ट मेथड है और ये मतलब आंसर जो भी आ रहा है वो कितना शॉर्ट है, मतलब ये दोनों का डिफरेंस इज 4। अभी चेक कर ऑप्शन कौन सा है इधर, सी है। हाँ तो 480 का हाफ 240 डिवाइड बाय 6 40 प्लस 240 डिवाइड बाय 4 60, मतलब ये हो गया। अभी यहां पे आएगा रॉन्ग मेथड, क्या किया उसने 480 डिवाइड बाय 5 कर दिया सीधा, तो ये कितना आ रहा है, डिफरेंस 4 आया। आंसर सी इज करेक्ट हो गया। समझ में आया? राइट इट दिस वे, डोंट गो इन एक्स एंड वाई, सीधा सीधा करो। ऑप्शन डाल के चेक कर लेने का। करेक्ट मेथड माइनस रॉन्ग मेथड इज 4, 4 का डिफरेंस है। समझा? एनी डाउट्स? चलो 7 का आंसर बोलो। ए आ रहा है 50,20, यस और नो? चलो 8 का, दैट इज 2,1। 8 का मिल रहा है ना? ऑप्शन डाल के ही देख लेने का। 9th का ए, व्हाट अबाउट 10th? 24, 9 एंड 5। फिर 11th 6 आ रहा है। चलो 12th, ओके नाउ लिसन। 12th में तू किधर गड़बड़ कर रहा है मैं तेरे को बताता हूं। एक जगह पे मिस्टेक किया है तुमने। क्या हो गया 11th? ऑप्शन डाल के करो डाली। क्यों, क्वेश्चन क्या रॉन्ग है इधर? अरे दो ब्रैकेट के बाद बीच में प्लस है। दो जो ब्रैकेट है p+2 इंटू पी माइनस 3, फिर प्लस है, फिर वापस दो ब्रैकेट है p+3 इंटू पी माइनस 4। ओके अभी क्लियर है? चलो नाउ 12 देखो क्या है। ए प्लीज यार स्टॉप टॉकिंग। एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स, एंड 5 years ago the age was thrice the sum of their ages. Find his present age. किसका प्रेजेंट एज फाइंड करना है, फादर या सन? ओके फादर का प्रेजेंट एज फाइंड करना है, उसको हम एफ लेंगे, एक्स वैक्स नहीं, बरोबर? अभी पहला लाइन का मतलब बताओ। डबल है
लेकिन जो बच्चे की एज है ना उसको तुम एस लेगा, वो एस है ना, एक बच्चे का एज नहीं है. Exactly. So while writing, you have to write only this much. This is father's present age. कौन कर रही है? कौन कर रही है? आयुष किसको कॉल कर रही है? क्या टाइम पास कर रहे हैं यार तुम लोग? अच्छा, व्हाट विल बी एस? सम ऑफ टू सन्स प्रेजेंट एज. मतलब एस एक सन का एज नहीं है, दो सन का एज है. इज दिस मच क्लियर? तेरा ये अजम्पशन की वजह से आंसर नहीं आएगा. अगर तुमने ऐसा अज्यूम नहीं किया है, एक ही सन लिया है, तो गलत हो जाएगा. अभी फर्स्ट कंडीशन क्या है? एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस. मतलब एफ इज 2s. इतना क्लियर है? मतलब कैन आई से एस की जगह पे मैं f/2 डाल सकता है, हाँ या ना? चलो, ये एक कंडीशन हो गया. अभी सेकंड कंडीशन क्या है? अच्छा, मैंने ऐसा क्यों लिया एस की जगह पे f/2? क्योंकि हमको f फाइन करना है कि s फाइन करना है. तो मैं सब s को f में कन्वर्ट करेगा. समझ में आया? ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज योर सेकंड कंडीशन. 5 years अगो. अगो मतलब पहले के बाद में. ओके, अभी फादर कितने एज का है? f. प्रेजेंट एज f है, तो 5 years पहले फादर का एज होएगा, हाँ या ना? ओके, व्हाट विल बी सन का एज? s-5. तूने s-5 लिया. अरे 5 years अगो मतलब 5 साल पहले. प्रेजेंट में अगर f है तो 5 साल पहले f-5. तो सन का एज क्या होएगा? नहीं, s-5 दो सन का टोटल एज है वो. दोनों 5-5 साल कम होएगा. सी, दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट. सब इधर ही अटका रहेगा या इधर ही गलत क्या रहेगा? अभी दोनों का रिलेशन क्या है? 5 years ago his age was thrice the sum of their ages. मतलब this is equal to 3 times. समझ में आया? f-f is equal to 3 into s-10. अभी s का वैल्यू डाल दो. f-5 is 3 into f/2 minus 10. अभी ऑप्शन से करो या इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. इज दैट क्लियर? बोलो क्या आ रहा है? 50 आएगा, 50. तुम एक्स वाई लेके करेगा तो भी चलेगा, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल लाइकिंग. डायरेक्ट करो जितना होता उतना. ये छोड़ना है, ये क्या पागल हो गया आवाज के पीछे? मतलब लास्ट बेंच पे बैठेगा तो चलता है? मतलब नहीं, तू क्या बोला? फर्स्ट बेंच मतलब लास्ट बेंच पे बैठेगा तो अलाउड है, ऐसा थोड़ी है. फिर मैं वो वर्ड पूरा साथ में ही बोलेगा. ये मुश्किल से तो आता है वो. ये भी बड़े लोग मुश्किल से आते हैं. अब बढ़ाएगा ही नहीं ना. हुआ? आया आंसर? 50 आ रहा है? टैली हो रहा है ना? चेक करो. 50 माइनस 5 45. 25 माइनस 10 15 इंटू 3 इज 45. क्लियर है? चलो बोलो 13th. वो तो क्लियर है ना? ए के बी? मतलब मेन का वेज इज 5 रुपीज 3 रुपीज एंड बॉयज का वेजेस इज 1.5. चलो 14th. 237 आ रहा है. ओके, व्हाट अबाउट 15? मतलब P का वैल्यू 2 एंड Q का वैल्यू इज 3/4. हाँ या ना? इस समझ में आया?
चलो अटेम्प्ट योरसेल्फ वन फर्स्ट 8 टैली हो रहा है. चलो फाइन. एनी डाउट्स? ओके. सेकेंड बी या डी? 7 300 300. ओके. थर्ड 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. फोर्थ 73. फिफ्थ वो भी बी है 80 40. चलो परफेक्ट. सिक्स ए आया. सेवेंथ 1/4 1/3 is x and y. Eighth 16 x and y is 4. Ninth x 30 y 80 and z 120. हुई ना? फिर 10th that is x 10 y 11 and z 12. What about 11? नहीं समझा? D minus 10 10 and 1. 12th 7/8 आ रहा है. चलो what about 13? C. ये सेम है जो अभी हमने क्लास वर्क में किया. ये खाली नंबर्स चेंज है. 14 306. 15 45. 16 that is 30 36 ना. 17 6 10. What about 18? X is 36 y is 43 and 19 45 and 36. पीछे से देखेगा तो सब करेक्ट ही आएगा. हम बोल. अरे सेम ही तो है जो ये किया हो, खाली नंबर चेंज है. देख ले. समझा क्या? श्योर? एनी डाउट इन दिस? प्लीज लिसन. Do not waste your time doing these calculations again and again. जो तुमको क्लिक नहीं हुआ वो मार्क करके रखो, वो एक बार रिवाइज कर लेने का. बाकी इसमें कुछ है नहीं, हेड एंड टेल नहीं है. यू हैव टू जस्ट डू इट एज पर द इंफॉर्मेशन. क्लियर? ओके. नाउ स्टार्ट विथ योर क्लास वर्क 2 विच इज क्वाड्रेटिक. ध्यान से. चलो फर्स्ट वन. लिसन. ये अभी बड़बड़ नहीं है प्लीज. If alpha and beta are the roots of the equation, find the equation whose roots are alpha plus beta square and alpha minus beta square. Now there are two ways of solving this. Understand? सबसे पहले फर्स्ट लाइन का मीनिंग बताओ. फर्स्ट लाइन का मीनिंग बताओ. If alpha and beta be the roots of x square plus 7x plus 12 is 0. मतलब कैन आई से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसका रूट्स को वो लोग ने अल्फा एंड बीटा दिया है. हाँ या ना? नाउ दैट इज योर गिवन. मतलब तुम्हारा गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज 0 और इसका रूट्स है alpha and beta. Now please understand what they've asked. Find what? The equation जिसका रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा द. हाँ मतलब हमको गिवन रूट्स
जो दिया है वो है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। रिक्वायर्ड क्या है अपने को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का है। समझ में आया? सुनो, हाउ डू यू डू दिस? हाँ, द बेस्ट पार्ट इज दैट, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, पहले चेक करो ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं। ऐसे समझो सॉल्व नहीं हो सकता था तो कैसे करते थे? ऐसा हो सकता है ना कि फैक्टर स्प्लिट नहीं होता है। अब वो बरोबर है, मिडिल टर्म स्प्लिट किया, फैक्टर्स मिला। हाँ, मतलब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फिर मतलब तुमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा मिलेगा। फिर है, तुम तीन चीजें फाइंड करेगा, इनफैक्ट तीन भी नहीं, दो चीज, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो विच इज माइनस बी अपॉन ए। फिर अल्फा माइनस बीटा भी हमने लिखा है, जो भी आएगा रूट में आएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए। दोनों का स्क्वायर करो तो दो रूट मिलेगा, वो ही तुमको बोला है। इज दैट क्लियर? यस और नो? देर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग। मेरे हिसाब से वो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा देगा जो सॉल्व हो सकता है, करेक्ट? तो इजी हो जाता है। नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो फैक्टर्स क्या आएगा? प्लस फोर एंड प्लस थ्री, मतलब दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व इज जीरो। तो दो ब्रैकेट मिलेगा हमको डायरेक्टली, एक्स प्लस फोर एंड इज जीरो, मतलब एक्स का दो वैल्यू आएगा माइनस फोर और एक्स इज, मतलब अल्फा बिकम्स माइनस फोर, बीटा बिकम्स, हाँ या ना? बी, जो गिवन रूट्स है उसमें अल्फा बीटा का वैल्यू डालो। तो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, दिस विल बिकम माइनस फोर माइनस थ्री द होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर, सो दिस विल बिकम माइनस फोर प्लस थ्री द होल स्क्वायर। तो गिवन रूट्स आ जाएगा, दिस इज माइनस सेवन द होल स्क्वायर एंड दिस विल बिकम माइनस वन द होल स्क्वायर, मतलब कितना? 49 एंड वन। अभी जो गिवन रूट्स है वो 49 और वन है, तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे विच इज 49 प्लस वन एंड दैट इज, फिर हम लोग फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज 49 into 1, that is 49. This gives you x square minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0. हमारा क्वाड्रेटिक क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स है 50 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 49, तो प्लस 49 इज 0। दिस बिकम्स अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? इज योर ऑप्शन ए। 49 and 50 is B. सेकेंड वाला करो, ऑप्शन मेथड से टैली करो। कौन सा टैली हो रहा है? दोनों वैल्यू डाल के टैली करने का, मतलब पहले x का वैल्यू 3 डालो और टैली करो, जीरो आना चाहिए राइट हैंड साइड। फिर x का वैल्यू 2 डालो, टैली करो, जीरो आना चाहिए। दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 2 रेस टू एक्स को तुम m लेगा, मतलब 2 रेस टू 2x है ना, तो m स्क्वायर होएगा वो, माइनस 6m।
+8, 4 और 2 आंसर है। लास्ट इज 2^5 ना, मतलब 32 आएगा। दोनों वैल्यू टैली हुआ, एक ही किया, ए टैली हो रहा है। ए टैली हो रहा है। एक्स को एक बार 3 डालो और एक्स को एक बार 2 डालो। चेक करो, ये भी 0 हो रहा है। ऑप्शन ए टैली हो रहा है। ए इज दिस क्लियर? हुआ, ऑप्शन ए टैली हुआ। करो थर्ड, स्टार्ट विथ थर्ड। Alpha beta be the roots of the equation. So they are saying 2x square minus 4x minus 1 is 0. में a is 2, b is minus 4, c is minus 1. तो अल्फा प्लस बीटा होएगा माइनस b अपॉन a, which is minus of minus 4 upon 2, and that is 2. अल्फा बीटा होएगा c upon a, which is minus 1 by 2. Is that clear? Now what they are asking, alpha square upon beta plus beta square upon alpha, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब द होल अपॉन अल्फा बीटा। चलो, मतलब अपने को क्यूब वाला पार्ट अलग से फाइंड करना है। अपन फॉर्मूला हम लोग यूज कौन सा कर रहे हैं? द होल क्यूब वाला। होप यू रिमेंबर दिस। ये फॉर्मूला हम लोग क्यूब में यूज कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा 2 है तो दिस इज 2 क्यूब। ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, 3 इंटू माइनस हाफ इंटू 2, 8 इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 2 2 कैंसल, ये आएगा -3। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाता है 8 + 3 एंड दैट इज 11। तो यहाँ पे कंटिन्यू किया क्वेश्चन तो यू विल गेट दिस एज 11 अपॉन माइनस हाफ, दैट विल गिव यू -22। That's your option B. Clear? आया ना?
Any doubts in this? क्यूब का फॉर्मूला प्रॉपरली यूज करो. सेम पैटर्न में पहले 7 सम करो. Do the 7th one first. All done. 7 करो. और इस 7 का आंसर. टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सॉरी -3 इज 0. रूट्स क्लियरली बोला हुआ है अल्फा एंड बीटा है. तो अल्फा प्लस बीटा होएगा -b अपॉन a माइनस ऑफ -4/2 एंड दैट इज 2. अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन a -3/2. उसको क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. दिस गिव्स यू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. 2 the whole square minus 2 into -3/2. This is 4 plus 3 and that is 7. हुआ ये सबका? Those who have finished will do 8, 9. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो. 8, 9. Read the question carefully. ये 7th हुआ सबका. चलो 8 का लैंग्वेज देखो क्या दिया है क्वेश्चन का. The equation x square minus of p plus 4 into x plus 2p plus 5 is equal to 0 has अंडरलाइन करके रखो इक्वल रूट्स बोला है और वैल्यू ऑफ p पूछा है. तो सबसे पहले इक्वेशन लिखो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ p प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2p प्लस 5 पूरा एक ब्रैकेट बनेगा. भले वो लोग ने नहीं दिया है. दैट्स अ कांस्टेंट वन. तो यहाँ पे a इज 1, b क्या होएगा माइनस ब्रैकेट में p प्लस 4 एंड c हो जाएगा 2p प्लस 5. नाउ क्लियरली दे हैव स्पेसिफाइड रूट्स आर. अगर रूट्स इक्वल है तो कंडीशन क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0. ये आएगा माइनस ऑफ p प्लस 4 द होल ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2p प्लस 5 इज 0. इसको सॉल्व कर दो. p का वैल्यू लेके आओ. माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस. सो वील राइट जस्ट p प्लस 4 द होल स्क्वायर -4 इंटू 2p प्लस 5. ब्रैकेट्स ओपन करो.
p square plus 8p plus 16 minus 8p minus 20 is 0. 8p minus 8p गया, p square minus 4 is 0, p square is 4, तो p का वैल्यू आएगा प्लस और माइनस 2. is your option C. Do it carefully. माइनस का स्क्वायर प्लस कर दिया पहले, फिर ब्रैकेट ओपन किया. नाइन्थ करो ध्यान से जरा. Start with your ninth. एट हुआ सबका. नाइन में क्या बोला है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन अंडरलाइन करो. आर रियल बोला है, रियल, खाली रियल है. खाली रियल रहेगा तो कंडीशन क्या है? डेल्टा ग्रेटर देन और, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन है. ए कुछ भी बचा क्या? बी बचा, बोल दो. एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर इज 0. ए का वैल्यू इज 1, b is 2p minus 1, c is p square. Since roots are real, therefore delta is greater than or equal to 0. So b square minus 4ac greater than equal to 0. मतलब 2p minus 1 the whole square minus 4 into 1 into p square greater than equal to 0. ब्रैकेट्स ओपन करो ये वाला. 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो चेक करो कैंसिल क्या हो रहा है. 4p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर कैंसिल हो रहा है. शिफ्ट क्या होएगा? अगर तुम प्लस 1 को शिफ्ट कर रहा है तो शिफ्टिंग माइनस 1 में होएगा और फिर डिवाइड बाय माइनस 4 होएगा. वेन एवर यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नेगेटिव साइन योर इनइक्वालिटी चेंजेस. तो बेटर प्लस वाले को शिफ्ट ही नहीं करने का. किसको शिफ्ट करने का? हमेशा माइनस. तो अगर मैं माइनस वाले को शिफ्ट करता हूं तो क्या आएगा? 1 is greater than equal to 4p. The same thing can I write as 4p is less than equal to 1. अगर 1 4p से ज्यादा है इसका मतलब 4p 1 से कम है. I can say p is less than equal to, now since we are divided by 4 it is positive quantity से divide हुआ है. inequality sign does not change. चेक कर दो कौन सा ऑप्शन है. that is D. now do 4 5 6. now you do 4 5 6. तो आगे आगे कर, जाने दे, छोड़. करेगा तो ये डिस्कस देख लेगा. चलो फोर्थ वन. Divide 50 into 2 parts such that sum of their reciprocal is 1 by 12. मतलब 1 part plus second part, ये दोनों का टोटल इज 50, ऐसा वो लोग बोल रहा है. और ये लोग दोनों का रेसिप्रोकल का एडिशन 1 अपॉन 1 पार्ट प्लस 1 अपॉन सेकेंड पार्ट, दोनों का रेसिप्रोकल क्या है? 1 बाय 12. ये दो कंडीशन है. तो ऑप्शन वाइज चेक करो. पहला ऑप्शन है 24 एंड 26, दोनों का टोटल 50 हो रहा है.
मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, रेसिप्रोकल करके ऐड करो, तभी होएगा 26 प्लस 24 अपॉन हाउ मच इज दिस मल्टीप्लीकेशन, this is 50 upon 624 and this is not equal to 1 by 12, तो ये ऑप्शन नहीं है। तब बी चेक करो, 28 एंड 22, चलो इसका टोटल तो बाय डिफॉल्ट 50 आ रहा है। अभी 1 अपॉन 28 अपॉन प्लस 1 अपॉन 22 एलसीएम लेगा तो ऊपर आएगा 50, नीचे मल्टीप्लीकेशन क्या है, मतलब 50 अपॉन 616, ये 1 बाय 12 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, मतलब नीचे 600 चाहिए इन शॉर्ट, 50 इंटू 12 इज 600, तो इन शॉर्ट 600 वाला मल्टीप्लीकेशन कौन सा है, डी, तो डायरेक्ट डी चेक करो, 20, 30, so 20 plus 30 is 50, first condition आया, 1 by 20 plus 1 by 30 which is 30 plus 20 upon 600, 50 upon 600, 1 by 12, second condition भी आया, इसलिए option is D, करो ध्यान से। ये 14 ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन में एक ही वैल्यू देने का है देखो, सब ऑप्शन में एक वैल्यू तो कॉमन है 1, सीधा सेकंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टैली करने का, मतलब यू हैव टू लिटरली सॉल्व, तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हुआ, एनी डाउट्स, चलो फिफ्थ वाला सब्स्टिट्यूट करके करो, कौन सा टैली हो रहा है, अरे सॉरी, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, अंडरलाइन करो, इक्वल बोला है, मतलब डेल्टा इज, कर दो, 2x² माइनस 8x प्लस m क्यूब इज 0, a is 2, b is minus 8, c is m cube, since roots are equal, delta is 0, b square minus 4ac is 0, minus 8 square minus 4 into 2 into m cube is 0, 64 minus 8 m cube is 0, m cube is 8, m cube is 2 cube, आया m का वैल्यू 2 कि -2, मैं करवा रहा हूँ, रुक 2 मिनट रुक। ये +8x है और -m क्यूब है, क्वेश्चन में करेक्शन करो, दिस इज +8x एंड -m क्यूब है, दिस इज प्लस एंड दिस इज -m क्यूब, 8m cube is -64, -8 आएगा, सो -2 द होल क्यूब एंड दैट इज -2, क्वेश्चन में करेक्शन करो, साइन का गड़बड़ है इसलिए -2 आएगा।
जा बाय, जा बाय। ए हुआ ये सबका। चलो नाउ सिक्स्थ वन, लास्ट सम फॉर द डे, ध्यान से करो, मार्क करो, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉट ऑफ टाइम्स। Now listen, please listen. Question asked is value of 4 plus 1 upon 4 plus 1 upon 4 plus 1 upon 4 plus dot 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 up to infinity. Now listen to this carefully. This is equation. इक्वेशन हो, इंडाइसिस हो, डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, सीए फाउंडेशन में एक्सेप्ट सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस सीरीज में इंफिनिटी वाला पार्ट अलग ही है, लेकिन उसके अलावा कोई भी टॉपिक में कभी भी इंफिनिटी आता है तो देयर इज अ इनडायरेक्ट साइलेंट हिंट दैट ओरिजिनल क्वेश्चन इज रिपीटेड। हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं इसको डिनोट करेगा लेट एक्स इज इक्वल टू। अभी तुम ध्यान से ऑब्जर्व करेगा ना तो यहां से यहां तक वापस पूरा क्वेश्चन ही है, मतलब मेरा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 बाय एक्स। अभी मैं इसको क्वाड्रेटिक में डाल सकता है, तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर इज, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज 0। अभी ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। नाउ सिंस दिस कैन नॉट बी सॉल्व बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो a इज व्हाट 1, b इज, c इज, बी फॉर्मूला में डाल दो, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। करो सब्स्टिट्यूट, लेके आंसर हो गया। तू ध्यान से नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन ही टैली होएगा उसमें 14। वन है। अच्छा एल लेगा तो भी सब ऑप्शन में वो है, तो तेरे को वो तो टैली नहीं करने का है। हाँ चलो, दिस विल बिकम माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस और माइनस रूट ऑफ माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो 4 प्लस और माइनस रूट ऑफ 20 अपॉन 2। 20 को क्या लिखेगा 2 रूट 5, तो 2 कॉमन, ब्रैकेट में 2 प्लस और माइनस रूट 5 अपॉन 2, 2 कैंसिल, बचेगा 2 प्लस और माइनस रूट 5। तो आंसर इज दैट क्लियर? समझा कि नहीं? चलो नाउ इसका अटेम्प्ट योरसेल्फ 2, ये पूरा सॉल्व करके ला रहा है, विल नॉट वेस्ट टाइम। अटेम्प्ट योरसेल्फ 2, जिधर भी सम है ऑप्शन मेथड से करो, अनलेस रूट का कोई इंफॉर्मेशन हो तब तक।